साधुओं को तो हमने ऐसा देखा है कि वो निर्वस्त्र भी रहते हैं और क्या नाम से लोग कहते हैं कि अगर उनके दर्शन कर लेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, वैसे ही हमें मोक्ष हो जाएगा। तो क्या वो भक्ति नहीं कर रहे हैं जो बचपन से ही बिल्कुल कपड़े भी त्याग दिए उन लोगों ने? देखिए सर जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कबीर साहब ने एक वाणी बोली है, मूड मुड़ाए हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भीड़ ना बैकुंठ जाए। काभव जटा के रखाए से मोर काय ना तरगई जी को सवा हाथ को पर है, काभव शंख के बजाय से गदा काय ना तरगऊ को तो शंकई जैसो सुर है। देखिए जी, आडंबर करने से भगवान प्राप्ति नहीं होती है। हम मूड मुड़ा के चले जाएँ, टिक लगा के चले जाएँ, कोई तिलक लगा के चले जाएँ, कोई माला पहन के चले जाएँ, कोई जटा रखा ले, इनसे भगवान प्राप्ति नहीं होती है, आडंबर है। कभी चरण डूंगर करें अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें जी बोबे सूल बमूल। इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जी मनमाना हठयोग है, जी मनमानी साधना है, इससे भगवान प्राप्ति नहीं होगी। भगवान प्राप्ति के लिए हमें संविधान के आधार से चलना पड़ेगा। हमारे गीता जी 4 वेदों का सार है और सार के आधार से हमें चलना पड़ेगा। हमारे वेदों में जिस भगवान के बारे में लिखा है वो पूर्ण भगवान क्या है, कैसा है। भगवान सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, जिसका नाम कबीर है। उस भगवान कबीर की साधना करने से ही कबीर साहब ने कहा है कि निज नाम बिना कहें कबीर, निज नाम बिना कैसे उतरे पार। भेड़ पूंछों पंडित पकड़ें भादों नदी बहंगा, और कहें कबीर जे भाव जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, वो कहें कबीर निज नाम बिना कैसे। जो मौज मस्ती है यार, बीच सरेआम बीच बाजार में अपनी बहन बेटियां के साथ नाच रहे गा रहे, बहन के संगे भाई के मताई के संगे सरेआम नाच रहे डीजे पे यार। हाँ, प्रमाण है ना, आप नाच नहीं रहे। आज देखिए संसार में कितने लोग बड़े खुशी मनाया, धूमधाम डीजे बजाया, बीच चौराहे पर नाचते हैं। बताओ, अश्लीलता नहीं है जी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन नामदेव है और आप देख रहे हैं एमपी खबर फास्ट। अभी हम निवाड़ी ज़िले में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से हमारी मुलाकात हो गई है। और जहां आप रहते हैं वहां तमाम तरह के लोग रहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के तमाम शंकाओं में बने रहते हैं। उनके दिमाग में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनते ही तमाम प्रश्न जागृत होते रहते हैं। तमाम तरह की बातें संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनते ही हमारे जहन में खटकने लगती हैं। आइए उन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे बीच संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए तो हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हेमंत दास। तो हेमंत दास जी, आप हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी जो विचार हैं वो अच्छे भी लगते हैं और काफ़ी ऐसे उनकी विचार हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जैसे उनमें से एक ये कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उसको किसी भी मंदिर पर नहीं जाना है, किसी देवी देवता का प्रसाद नहीं खाना है। ऐसा हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से सुना है। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी भी मंदिर पे नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो घूमने के उद्देश्य से जाते हैं, कोई दर्शनार्थ नहीं जाते हैं। जैसे कि आप ये भाव लेके नहीं जा सकते हैं कि मंदिर में भगवान है, क्योंकि भगवान कोई पत्थर में भगवान तो है नहीं और पशु तो है नहीं कि मंदिर में बांध रखा है। इसलिए हम वहाँ भगवान के भावना के उद्देश्य से नहीं जा सकते। भगवान तो कण कण में व्यापक है, हम सबके पास भगवान है। तो हम उस भगवान की पूजा अर्चना जो भी है हम अपने जो गुरुजी ने बताया उन मंत्रों के द्वारा करते हैं। हम उन भगवानों को मंदिरों में पत्थरों में नहीं ढूंढते हैं। चलिए, आप नहीं ढूंढते हैं वो एक अच्छी बात है, आपका अपना व्यक्तिगत मत है। लेकिन जो लाखों करोड़ों लोग मंदिर में जा रहे हैं, तो मंदिर बनाने का क्या उद्देश्य है? जो हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से लोग मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्या वो सही करते हैं या गलत करते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो गलत करते हैं। मंदिर में पूजा करना गलत है, मंदिर बनाना गलत नहीं है। मंदिर बनाया ठीक है, एक यादगार के लिए अगर किसी का मंदिर बना दें तो गलत नहीं है, उसकी मूर्ति रख दें तो गलत नहीं है। लेकिन उस मूर्ति को भगवान मान के पूजने लगें तो वो गलत है, क्योंकि पूजा करना गलत है मूर्ति की, लेकिन मूर्ति बनाना गलत नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि उससे पूजा तो याद दिलाती है कि हमें भगवान हते ऐसे हते, तो उनकी साधना करना चाहिए। उनका साधना करो, जो उनकी साधना है उनका जाप करो, उनका लाभ देगी उस मूर्ति को देख के। जैसा कि आप सेव फल की मूर्ति बना लो, मूर्ति की देखते रहो, सेव फल खाने सेव फल खाने सेव फल, तो क्या मिल जाए हमें सेव फल की मूर्ति से? नहीं मिलेगा। तो हमें सेव फल की दुकान ढूंढने पड़े, उसकी प्रोसीजर करने पड़े, हमें पैसा कमाने पड़े, पैसा से फिर जाकर दुकान से ले आए, जब वो हम सेव फल खा पाएँ, जब उसको
टेस्ट मिल पाए हमें। तो इसी मंदिर में जा कर के हमको भगवान को जी का जहान मंजीरा लेकर बजा उतरे, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा कर देता है, अंधन को आँख देता है, कोढ़िन को काया देता है, तो क्या दे देगा? हम आपसे पूछ रहे हैं। हम उस भगवान का नाम जाप करेंगे जब हमें वो लाभ देगा। जैसे रामायण में लिखा है कि उस नाम को जाप करने से भगवान नाम जाप का दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, उस नाम का जाप करेंगे जब वो भक्ति हमें मतलब फल देगी तो उसका नाम जाप करेंगे। तो जो भी श्रद्धालु मंदिर पर जाते हैं तो मंदिर पर भगवान का नाम ही लेते हैं, वहाँ पर 24 घंटे का कीर्तन भी बैठाते हैं, श्री राम जय जय राम का कीर्तन होता है, वो नाम जाप नहीं करते हैं क्या? वो नाम जाप तो करते हैं मंदिर पर जा करके। सर जी आपसे मेरा निवेदन है, जी मनमाना आचरण है, मनमाने आचरण के लिए हमारी गीता जी में मना किया है। हमने आपको बताया है कई बार, हमने कई वीडियो में बताया है कि ये मनमाना आचरण है। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं तो ना तो उनका मोक्ष होता है, गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। चलिए आपने बोला है कि क्या नाम से मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होता है। बिल्कुल। चलिए तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो श्री राम जयराम का जाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो मनमाना आचरण है? ये कैसे सिद्ध होगा? फिर उसका नाम कौन है, कौन सा वो सच्चा नाम है वो बताएं आप। देखिए अपने सदग्रंथों में गीता जी में लिखा है अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध, 3 प्रकार से उसकी भक्ति विधि का नाम है। ओम तो ओम है, तत्व सत 2 संकेतक हैं, इसको तत्वदर्शी संत खोलेगा। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है गीता जी के अध्याय 15 के 1 से 4 तक। उस तत्वदर्शी संत के बारे में अध्याय 4 के 34 में बताया, तो इनके लिए वो तत्वदर्शी संत खोलेगा। देखिए जब तक हमें पूर्ण जानकारी चाहिए भगवान की तो पूर्ण संत की पहचान करना पड़ेगी, पूर्ण संत की शरण में जाना पड़ेगा, पूर्ण संत से नाम उपदेश लेने के बाद ही हमें वो भगवान प्राप्ति हो सकती है, उस भगवान के लाभ मिल सकते हैं। अच्छा, और जो ये कई संत महात्मा होते हैं जिन्हें हम त्यागी कहते हैं, बैरागी कहते हैं, जो बचपन से ही घर परिवार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं या किसी मंदिर में या कहीं आश्रम में चले जाते हैं, और कई साधुओं को तो हमने ऐसा देखा है कि वो निर्वस्त्र भी रहते हैं, और क्या नाम से लोग कहते हैं कि अगर उनके दर्शन कर लेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, वैसे ही हमें मोक्ष हो जाएगा। तो क्या वो भक्ति नहीं कर रहे हैं जो बचपन से ही बिल्कुल कपड़े भी त्याग दिए उन लोगों ने? देखिए सर जी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कभी साहब ने एक वाणी बोली है, मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड से भीड़ ना बैकुंठ जाए, काभव जटा के रखाए से मोर काय ना तरगई जी को सवा हाथ को पर है, काभव शंख के बजाय से गदा काय ना तरगऊ को तो शंकई जैसो सुर है। देखिए जी आडंबर करने से भगवान प्राप्ति नहीं होती है। हम मूड मुड़ा के चले जाएँ, टिकला लगा के चले जाएँ, कोई तिलक लगा के चले जाएँ, कोई माला पहन के चले जाएँ, कोई जटा रखा ले, इनसे भगवान प्राप्ति नहीं होती है, आडंबर है। कबीर साहब ने कहा है कि डूंग चढ़ें डूंगर करें अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें जी बोबे सूल बमूल। इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जी मनमाना हठयोग है, जी मनमानी साधना है, इससे भगवान प्राप्ति नहीं होगी। भगवान प्राप्ति के लिए हमें संविधान के आधार से चलना पड़ेगा। हमारी गीता जी 4 वेदों का सार है, और सार के आधार से हमें चलना पड़ेगा। हमारे वेदों में जिस भगवान के बारे में लिखा है वो पूर्ण भगवान क्या है, कैसा है, भगवान सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, जिसका नाम कबीर है, उस भगवान कबीर की साधना करने से ही कबीर साहब ने कहा है कि निज नाम बिना कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार, भेड़ पूंछों पंडित पकड़ें भादों नदी बहंगा, और कहें कबीर जे भाव जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, वो कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। देखिए सर जी हमें अपने सदग्रंथों को देखना पड़ेगा, सदग्रंथों को मानना पड़ेगा, और सदग्रंथों के आधार से भक्ति विधि करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। हमने ये भी सुना है कि अगर हमारे यहाँ या किसी के यहाँ या समाज में कोई मान लो पुत्र की किसी को संतान प्राप्ति हो जाती है तो वो धूमधाम से ढोल बाजे नगाड़े डीजे वगैरह बजाते हैं, खुशी मनाते हैं, और क्या नाम से नाचते गाते भी हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि नाचना गाना तो बहुत दूर रहा, नाचना गाना देखना भी नहीं है, ऐसा हमारे गुरु जी कहते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए कबीर साहब ने कहा है कि बेटा जाया खुशी मनाई खूब बजाए थाल, वो आवो जावो मचो जगत में ज्यों कीड़ी का नाल। जैसे एक आया है एक जा रहा है, ये तो चिंटी कैसे आना जाना मचा हुआ है, तो ई की हमें का खुशी मनाने पतो पड़त के आज अपनो मोड़ा भाव काऊ को भी ऐसा हो जाता कि मोड़ा भाव घंटा 2 घंटा बाद मर गो, कोई 4 दिन बाद मर गो, कोई 10 दिन बाद मर गो, तो समझिए आप अभी थोड़ी देर बाद डीजे बजा रहे नच रहे हो, फिर अगर मर गो कछू को तो फिर आप रो रहे बिलाप कर रहे हैं, ये गलत नहीं है, कर्जा में फंसा रहे, गलत है। हम अपने बाप को कह जा कैसे चुकाएं, हम अपने गुरु को कह जा कैसे चुकाएं, बताओ बोलिए। नाचने गाने से कर्जा चुकता है, बताइए नाचना गाना अश्लीलता है? आप बताइए हमें एक बात बताइए, आज से 50 साल पहले चला जाइए, हम ऐसे ही रोक जीते रहे पूरी जिंदगी भर। अरे यार रोने के लिए कौन कह रहा है, वैसे रोना भी जरूरी है। सुनो
इस कबीर साहब ने कहा है कि मौत भूल गया बाबरे अचरज कीनी कौन, और तन माटी में मिल जाएगा ज्यों आटे में नून। अपनी मौत बिसारे बैठे तुम्हें तो जो हंस बिगाबो दिखाओ इतने एक एक पल मुश्किल को दिखा रहा आई दुनिया में तन धर सुखिया कोई ना दिखे, जो दिखे सो दुखिया रे। इस संसार में पूरे में दुखी आत्माएं और तनक देख लाने हंस तनक दी बात फिर रो रहे या जो मचो का है। अरे मनुष्य जीवन मौज मस्ती करने के लिए मिला है, नाचने गाने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन बार बार थोड़ी मिलता है, इसी में हम जो मौज मस्ती नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे, फिर तो सभी छुड़वा देंगे। जो मौज मस्ती है यार, बीच सरेआम बीच बाजार में अपनी बहन बेटियां के साथ नाच रहे गा रहे, बहन के संगे भाई के मताई के संगे सरेआम नाच रहे डीजे पे यार। हाँ प्रमाण है ना, आप नाच नहीं रहे। आज देखिए संसार में कितने लोग बड़े खुशी मनाए धूमधाम डीजे बजाए बीच चौराहे पर नाचते हैं, बताओ अश्लीलता नहीं है जी। हम आपको दिखाएं हजारों प्रमाण हैं हमारे पास ऐसे जो बीच चौराहे पे भाई बहन के साथ नाच रहे, माता पिता के साथ नाच रहे, जवान बेटियों के साथ नाच रहे। अश्लीलता जो कला है जा कला को विकास होगा, हमारी खुशी को विकास होगा, विज्ञान को विकास होगा, जो क्या जो छोड़ दो। अश्लीलता विकास है बताओ आप, अश्लीलता विकास। अरे यार आज से 50 साल पहले को नचबे बाई आउती नचना उखो डंडी बोलते उखो कोठियन के बीच में राजा नचाउते उको मोह नहीं देखा चाहती अपनी बहन बेटियां से कहते रंडी को काम देखने। आज तो सरियाम सबको रंडी बना दो, बीच चौराहे पर नचा रहा है यार। जो अश्लीलता नहीं है हमारे देश की परंपरा को खत्म नहीं कर रहा है, मर्यादा को खत्म नहीं कर रहा है। तुम क्या है हाँ खुशी मना रहा, खुशी है यार। अच्छा नाचने गाने नहीं है फिर क्या करना है? अरे यार हमें भगवान की भजन कहना है, सुमरना है, राम राम सुमरना है। भगवान को जो मंत्र तत्वदर्शी संत के द्वारा लेके सुनो, हमारी बात पूरी अब हो जान दो। जो ऐसे कबीर साहब ने लिखा है कि श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास ना व्यर्था खोए, और ना जाने ही श्वास को आवन होए के ना होए। श्वासा ही में सार पद पद में श्वासा सार, और दम देही का खोज करे सो आवागमन निभाए। ई घड़ी को नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छिन माए, और श्वास श्वास सिमरन करो और इतना कछु ना। एक घड़ी को तो भरोसा नहीं है एक घड़ी में क्या हो जाए। अरे तो हमने ये सुना है सिमरन करो जिसे मोक्ष होए कल्याण होए, नाचे गाले से असली। हमने ये सुना है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, जवानी में थोड़ी भक्ति करनी चाहिए। ठेका है कि तुम्हें बुढ़ापे तक रहने हैं, तुम्हारा एग्रीमेंट लिखो है का पता तो नहीं है। एक पल भर को नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छिन माए, एक पल को भरोसा नहीं है अपना। अब अच्छे बड़े भले ठाणे 2 मिनट में तो एक झटका है, एक हिचकी में काम हो जाए। सर जी आप किए गए आवागमन, जो आवागमन का है जो आवागमन 184 भोग के पौ पे अटकी आए, अब 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलत। इसे ये आवागमन की मुक्ति कराने के लाने गुरु जी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि 84 लाख योनियों से बचने आए तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद वो तत्वदर्शी संत से भक्ति उपदेश लेके हमारा आवागमन से मुक्ति हो सका। वो तो होना ही है। कैसे हो जाए अपने ऐसे होने जैसे आदमी बने फिर मरे भेजें और फिर जो तो है ही देखो जो विधान टोड़ रहे आप। हाँ तो जो बताओ आप जो ही विधान टोड़वे के लाने वो तत्वदर्शी संत आता है। चारों युग में हंस पुकारे कूक कहा हम हेल रे, और हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुकता ढेल रे। आज संत रामपाल जी महाराज जी अपने मुखारबिंद से हीरो माणक मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, और जो जग ककरा पत्थरा चुकत नहीं, हम ये जानना चाहते हैं आप क्या ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अगर हम भक्ति करेंगे तो जो हमें जो जन्म मरण का रोग लगा है 84 लाख योनियों का, ये मिट जाएगा? बिल्कुल 100%, 100%, 100 में 100 और %, 500%, कितने % आप बताओ। सुनिए हम आपको ऐसी फेंका फांकी नहीं कर रहे, हम आपको प्रमाणित करके बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, सभी धर्मों के सदग्रंथों से, पवित्र ग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि उस भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होता है। जैसे लिखा है रामायण में, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मन मंजल सो मोह पावा। भगवान पाने के लिए इन विकारों को दूर करने पड़ेगा। हम जी विकार में लिप्त बने तो कैसे भगवान मिले? लेकिन हमने ये सुना है कि मोक्ष पा जाता है, कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो क्या होता है कि जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है ऐसे ही मनुष्य की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। फिर क्या मतलब हुआ उसका मोक्ष का? फिर तो यही सही है कि हम लोग कम से कम बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सुख दुख में आ जा रहे हैं। जब समुद्र बूंद में मिल जाती है वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तो का काम को ऐसा मोक्ष? क्या बताओ हमें, भगवान का समुद्र है का?
आपसे मुझे भगवान की परिभाषा हमने आपको बताई कि अपने चारों वेदों में लिखा है कि वो भगवान सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, जिसका नाम कबीर है। वो भगवान मनुष्य देश में है, साकार है, निराकार नहीं है, वो कहूँ में मिल जात। और वो मनुष्य राजा के समान धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर लिखा है, गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत धाम माने सतलोक धाम को प्राप्त होगा, लौट के आवागमन में नहीं फंसेगा। इसलिए स्पष्ट अपनी गीता जी प्रमाण दे रही। गीता जी में ऐसा रखा है? बिल्कुल गीता जी में प्रमाण। अरे यार उठा के गीता जी में देख लो ना, गीता जी में देख लो। अब इतने अगर अपन ऐसे होते तो इनको मोही पे ना मार देते, क्या देखो कहाँ लिखो, अपनी दाएं फेरत। हमने ये सुना है कि राधा स्वामी वाले जो सत्संगी हैं उनको सत्संगी बोलते हैं, जो वहाँ पर जुड़ जाता है राधा स्वामी में। तो हमारे गांव में हैं, उनका ये कहना है कि जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है ऐसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे वो मोक्ष कहते हैं। तो ये क्या है फिर? ऐसे मोक्ष किस काम का ऐसा मोक्ष के जहाँ हम ना किसी से बात कर पाए, ना खाना पीना खा पाए, ना मौज मस्ती कर पाए, ना बैठ उठ पाए, फिर ये कैसा मोक्ष है? देखिए वो बिल्कुल गलत कहते हैं, वो भ्रमना फैला रहे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जितने भी द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव ना जाए ठिकाना। जितने भी और अनेकन पंथ चलाऊं, यह विद जीवों को भरमाऊं, देवल पत्थल धाम पहुँचाऊं। ये सब काल की षड्यंत्र है। काल भगवान ने ये षड्यंत्र रचा के हमें 21 ब्रह्मांडों में फंसा रखा है सभी जीवात्माओं को। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भगवान सह शरीर है, नर आकार है, जिसका नाम कबीर है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। और हम सतलोक के वासी हैं, हम सतलोक से आकर के इस काल भगवान के संगे यहाँ पर आ फंसे हैं। हमको फिर पुनः वो सदगुरु आकर के जब भक्ति देकर चार्ज करेगा तब हम यहाँ से जा सकते हैं। देखिए हर इंसान की एक आत्मा में कसक रहती है कि हमारा एक सुंदर बंगला होना चाहिए, सुंदर गाड़ी होनी चाहिए, हमें मरना नहीं चाहिए, हमें बूढ़ा नहीं होना चाहिए। क्यों रहता है? हमें आभास है हम जहाँ से आए हैं, हम वहाँ पर सतलोक में रहा करते थे, हमारी मृत्यु नहीं होती थी, हम जवान रहते थे, कोई बुढ़ापा नहीं होता था, कोई रोग नहीं होता था, हमारे मन माने खाने के लिए वहाँ मन की इच्छा से खाना पान रहता था, वहाँ पर दूध की नदियाँ भरी हैं, फल फ्रूट के बाग सरोवर सब कुछ लगा हुआ है। हमें एक आत्मा के पास मतलब जहाँ तक न जाए वहाँ तक कि उसके मकान और जगह ज़मीन उसके लिए सारी पर्याप्त सब चीज़ें हैं। इसलिए हमारी आत्मा यहाँ पर वो कसक रहती है। तो हमारे सतलोक में वो भगवान राजा के समान विराजमान हैं, वहाँ पर हम सबके मकान हैं, हम सभी आत्माएं वहाँ पर जवान रहती हैं, कोई बूढ़ा नहीं होता है। और मन की गति से चलने वाले सबके पास विमान हैं, जो आज हमारे पास यहाँ कसक रहती है। तो हम यहाँ मरने के बाद जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, हम एक बार ही मरेंगे। अगर सत भक्ति करेंगे, तत्वदर्शी संत की शरण में रह के दोबारा हमारा आवागमन नहीं होगा। ऐसी सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। आप सृष्टि रचना पढ़ सकते हैं और आप उसमें पूरे सब ग्रंथों से प्रमाण करके बताया है कि हमारा जो निज धाम है, निज लोक है, वो सतलोक है। वहाँ के हम वासी हैं, यहाँ पर आकर फंसे हुए हैं, हम अपनी गलती बस। और क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आगे विश्व में कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसके पास ज्ञान हो। और ज्ञान सब ज्ञानरी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करत चले मैदान। इसलिए हम आप सभी भाइयों से, सभी बहनों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं कि सभी भाई बहन आप आएँ और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। आज पूरे चैनलों पे कम से कम 10 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह संत रामपाल जी महाराज जी के रील्स सत्संग वायरल हो रहे हैं। और हमारे चैनल पे भी कई बार ऐसी डिबेटें चल रही हैं, उन पर आप लोगों की शंका समाधान किए जा रहे हैं। आप लोग उनको समझें, समझने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं, इसी में भलाई है। चलिए ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जिनसे हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।